स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडिया ने 23,000 करोड़ की स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की है। व्हाई? रीजन क्या है? टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जब बात आती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को कौन कंट्रोल करेगा, तो इंडिया एक विजन लेके चल रहा है लॉन्ग टर्म कि आने वाले टाइम पे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया विल बी द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। ये ग्लोबल हब बनने के लिए इंडिया को चाइना की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे एडवांस कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने के लिए, उसके लिए इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। नॉट ओनली इंडिया, majority of the western nations including USA, UK, they are also dependent on China। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज ने एक स्ट्रैटेजी अपनाना स्टार्ट करी जिसको बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। यानी कि हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को खत्म करेंगे व्हेन इट कम्स टू द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब अगर आपको पता हो, कोविड-19 हुआ और कोविड-19 के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे ही 1962 के बाद और डोकलाम के बाद जो सबसे बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा, जो जाके 2024 में जाके सॉल्व किया हमने, दैट वाज गलवान इशू। गलवान इशू में पता आपको कितने बड़े लेवल पे देमचौक, देसपांग, पैंगोंग, इन जगहों पे आपको मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखने को मिला। और जब ये गलवान इशू हुआ तो इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई किस पे? चाइना के। आपने यहां तो सुना था कि टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन यस, जो चाइनीज कंपनीज की भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारे चाइनीज फर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के साथ डील करती थी, उनके मेरे दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट को यहां पे कंप्लीटली रोक लगाई गई। कारण ये था, दो कारण थे। एक कारण था कि जो कोविड-19 के टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, उसको चाइना टेक ओवर ना करे, क्योंकि वंस चाइनीज कंपनी विल टेक ओवर दिस अपॉर्चुनिटी, देन इट विल बी वेरी टफ फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज टू सर्वाइव, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो स्किल लेबर है, इवन की जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्किल्ड लेबर जो काम करती है, मैक्सिमम दे हैव देयर बैकग्राउंड फ्रॉम चाइना। तो अब जब ये बात हुई तो इंडिया ने क्या किया? बहुत बड़े लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2023 ने यह बोला, नीति आयोग की रिकमेंडेशन ने यह बोला कि अभी हमें इस स्ट्रैटेजिक मूव को वापस रिकैलिब्रेशन करने की जरूरत है। तो यहां पे टर्म लिखा है ना, स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन। स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन का मतलब है कि हमें उस पर वापस विचारना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए जो हमने रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए थे ऑन व्हाट चाइनीज कंपनीज, स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। तो अगर हम वो एम्बिशियस गोल अचीव करना चाहते हैं, कौन सा? कि हम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स चाइना पे लगाए हैं उसको हम थोड़ा ढीला करें। तो अगर मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड क्या था ब्लॉकेड का, मैंने आपको बताया। बैकग्राउंड क्या हुआ कि जब गलवान इशू हुआ, ये रियल पिक्चर है ना, जो गलवान नदी और गलवान वैली पे, जहां पे दोनों की मिलिट्री जो है, मेरे तो फिस्ट फाइट देखने को आपको मिली थी। उसके बाद जब हमारे बहुत सारे आर्म पर्सन जो है, आर्मी वाले, जब वो शहीद हुए अलॉन्ग विद कर्नल, राइट, तो वे डिसाइडेड कि अब हम एक प्रोविजन लेके आएंगे। तो क्या हुआ? एक प्रोविजन क्या हुआ आया कि इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, जब भी वो क्या कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इंडियन बॉर्डर्स के पास जो कंट्रीज हैं ना, फॉरेन कंट्रीज जो हमारे साथ बॉर्डर कर रही हैं, तो उनको FDI तब तक नहीं करने दी जाएगी जब तक गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव ना करे। मैंडेटरी कर दिया, स्पेशली चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है। पाकिस्तान से क्या ही आता हमारे पास, है ना, पाकिस्तान से क्या ही आता। लेकिन अब मेरे दोस्तों कहानी बदल चुकी। बहुत सारी चाइनीज फर्म्स को हमने डिफरेंट सेक्टर्स में आने से रोका, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमने रोक लगा दी, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में रोक लगा दी। इससे क्या हुआ कि हमारा डोमेस्टिक लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली सेक्टर है, असेंबली सेक्टर का मतलब क्या? मैक्सिमम कंपोनेंट जो हम यहां पे आप देख रहे हो ना, वो हम असेंबल करते हैं, बनाते खुद नहीं है। ये असेंबल्ड पार्ट भी हम कहां से लेके आते हैं भाई? आपका चाइना से लेके आते हैं। चाइना हो गया या यूएसए हो गया, मैक्सिमम इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। हांगकांग के पे भी डिपेंडेंट है, साउथ कोरिया पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन चाइना पे डिपेंडेंसी ज्यादा है।
तो हमने क्या किया, जब ये रोक लगाई इन चाइनीज फर्म्स पे, उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने वाली सेक्टर जो है ना वो ग्रू हुई एक स्कीम के थ्रू भी। उस स्कीम का नाम क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आपको पता हो कि अगर गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जॉब्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए, है ना, डोमेस्टिक लेवल पे हम गुड्स प्रोडक्शन ज्यादा करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने यह बोला कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करता है तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम उसको सस्ते दामों पे लैंड जो है वो क्या देंगे, रेंट पे देंगे। लेकिन हमने ये बात देखी, ये करने के बाद भी कि एडवांस कंपोनेंट्स जो हैं अभी भी उसके लिए हम ज्यादातर डिपेंडेंट किस पे हैं, चाइना पे। तो अब इंडिया एक प्रैग्मेटिक ओपननेस, मतलब पॉजिटिव ओपननेस शो कर रहा है ताकि चाइना से मेरे दोस्तों पार्टिसिपेशन हमारे पास वापस बढ़े। की डेवलपमेंट क्या हुई अभी, जो आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी है, लॉन्गचीर जेवी कंपनी है, इनको जो बैन किया था, इनको वापस अप्रूवल दिया है कि आप आए और आप इंडिया में क्या करें, स्मार्टफोन्स बनाएं, स्मार्ट वॉचेस बनाएं, एआई पावर्ड आप पर्सनल कंप्यूटर्स बनाएं, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएं। इवन नीति आयोग ने भी बोला है कि जो एफडीआई नॉर्म्स जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव किए हुए थे, जिसमें मैंडेटरी था गवर्नमेंट का अप्रूवल, उसमें थोड़ा सा इजीनेस लाना बहुत जरूरी है ताकि एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 से भी सेम ये बात बोली कि भाई हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगर इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में महारत हासिल करना चाहता है तो हम चाइना का सपोर्ट चाहिए। वी हैव टू एक्नॉलेज दिस दैट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेंस रोल ऑफ चाइना। लेट अस टॉक अबाउट योर बट हाउ मच इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज कंपोनेंट। तो आप देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहा हूं, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिसको आके हम असेंबल कर रहे हैं, वो जो चाइना से लेके आए उसकी वर्थ क्या थी, एक साल की वर्थ में बता रहा हूं, $12 बिलियन। कैन यू इवन इमेजिन हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। $6 बिलियन के हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहां से लाए, हांगकांग। मुझे बताओ हांगकांग कहां पे है भाई। 50% से ज्यादा इंडिया का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे बना ही नहीं पा रहे, डोमेस्टिक लेवल पे बना ही नहीं पा रहे। तो अब क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों हम प्रेग्मेटिक आपका ओपननेस रख रहे हैं, ये क्यों हम स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने लगभग गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ की स्कीम लाई हुई है कि डोमेस्टिक लेवल पे हमारे क्या हो, कंपोनेंट्स हम मैन्युफैक्चर कर पाए। लेकिन वो फॉरेन कोलैबोरेशन के बाद नहीं हो सकता। लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन में भी हमें पता होना चाहिए ना हमें किस देश के साथ कोलैबोरेट करना है। ठीक है, हम वहां पे उस देश के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो इस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, वो चाइना है। वो क्या है मेरे दोस्तों, आपका चाइना है। अब देखो हमें एक बात और समझ आई है, हम भी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी मतलब है कि भाई चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू मार्केट्स, देयर आर न्यू मार्केट्स, राइट। नए कंट्रीज के साथ क्या करो, डील करो। अभी आपको बताता हूं, जैसे आपको पता हो हमने यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, राइट। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमें इन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत फायदा होने वाला है। हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है आपकी कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी, हमें बहुत सारी क्या है आपकी एफडीआई देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। तो वी आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव हब ऑल्सो। हमें पता है कि ये चाइना प्लस स्ट्रेटेजी अपना के हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है मार्केट है और हम हब बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए चाइना इज जरूरी। तो इंडिया ने और क्या मूव लिए, मुझे एक बात बताओ, अक्टूबर 2024 में हमने क्या किया मेरे दोस्तों, पहली बार टॉक करी, डीमिलिटराइज करा हमने। फिर उसके बाद आपको पता है सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की एक मीट हुई, उसके बाद ब्रिक्स समिट हुई, 17 ब्रिक्स समिट में आपको पता हमने कितने डिटेल में बात करी है, कितने डिटेल में बात हुई बिटवीन द टू व्हाट योर हेड ऑफ व्हाट कंट्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड योर शी जिनपिंग। उसमें हमने सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया। अभी कैलाश यात्रा जो है वापस रिज्यूम किए। इंडिया ने रिसेंटली जो दोस्तों चाइनीज को टूरिस्ट वीजा जो है वो अलाउ किए। हम बहुत सारे डिप्लोमेटिक एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम, दोनों देशों को पता है। देखो सिर्फ हम ये बात नहीं बोल सकते कि इंडिया इज ओनली डिपेंडेंट ऑन चाइना इज ऑल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, द मोमेंट ट्रंप केम, सबसे बड़ा झटका ट्रंप ने किसको दिया, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार थी, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, BYD कंपनी को कितना झटका मिला, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि भाई ये प्राइवेसी ब्रीच कर रही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स है ये जिस तरीके से बनाया गया है, कल इन इलेक्ट्रॉनिक कार्स को ये चलती फिरती बॉम्ब बना सकता है चाइना, ये चलता फिरता बॉम्ब बन सकता है। तो अभी हमें पता है कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना को पता है कि जो चीजें मेरे पास हैं वो दुनिया में बहुत कम है, तो चाइना उसको वेपनाइज कर देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों आपके जो मैग्नेट्स रिक्वायर्ड हैं
रेयर अर्थ मेटल्स जो रिक्वायर्ड थे खास करके किसके लिए, मेरे ऑटोमोबाइल के लिए, चाइना उस पर एकदम से रोक लगा दी। इंडिया को बहुत नुकसान हुआ उससे, इंडिया को होता है नुकसान, क्योंकि इंडिया के पास ना ही उसके रिलेटेड रिसोर्सेज इतने ज्यादा, अगर रिसोर्सेज हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना हमें अभी तक नहीं आता। प्रोसेस हर्डल क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न है, जो मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ी चीज है। हमें पता है कि चाइना कल को हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेल करता है, उसको A to Z उस कंपोनेंट के बारे में पता है, उसको पूरी तरीके से उसको माल फंक्शन कर सकता है। उस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजिक डिलीमा जो है मेरे दोस्तों हमेशा रहता है यहां पे, कि हमें मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी को भी बैलेंस करना है किसके साथ, स्ट्रैटेजिक टाउन में। हम इंडिपेंडेंट भी रहे, हमारी डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं राइट वो भी हिट ना करें, और भाई साहब वहां से ट्रेड भी आता रहे। देखो इसमें अभी इंडिया को अगर कहीं पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है ना, दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें सबसे बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। R&D हमारी जितनी तगड़ी होगी ना, जितनी परफेक्ट हो, जितना हम पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इसरो। अभी आपको पता है इसरो ने मिलकर किसके साथ, आपका नासा के साथ निसार लॉन्च कर दिया भाई। तो कैसे हुआ, R&D किया। अगर हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर क्या बने, हम हब बने इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें R&D बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हमें स्किल्ड लेबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जनरेट करने पड़ेंगे। हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। मैक्सिमम स्किल्ड लेबर्स जो जाके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में जाके जो है वहां पे बैठे हुए हैं, उनको वहां पे रोकना है। आपकी क्या सजेशन है, आप जरूर सजेशन दीजिएगा मेरे दोस्तों। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए लेके आए। ये बैच अगस्त मंथ का पहला बैच है जो आज स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त 2025। इट्स अ लॉन्ग टर्म बैच, यानी कि 36 to 38 मंथ्स का ये बैच रहता है मेरे दोस्तों, जिसमें हम आपको बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको तैयारी करवाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक टॉपिक से, हम स्टार्ट करेंगे आपको आसान तरीके से आंसर राइटिंग बताना, फिर आंसर राइटिंग को कैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, कैसे उसमें सुधार लाना चाहिए, वो सारा आपको उसमें देखने को मिलेगा। 1000+ आवर्स की आपको मेरे दोस्तों इसमें लाइव क्लासेस मिलने वाली है। उसके अलावा 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस के अलावा यू विल बी एलिजिबल फॉर प्री-आरपी प्रोग्राम, यानी कि ऐसा कोर्स जो कहीं और इंडिया में नहीं मिलेगा, जिसमें आप ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस लेके यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस, दैट टू विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। सिंगल पेनी भी नहीं पे कर रही है, लेकिन उसमें उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। इसमें आपको क्या करना है, इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप टॉप परफॉर्मर्स होंगे तो आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले ऑफलाइन स्टडी IQ के सेंटर करोल बाग में बुलाया जाएगा। आपका पीजी का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा हमारा रहेगा। उसके अलावा मेरे दोस्तों आपको जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि वंस आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो जो फी आपने पे की होगी, फी जो है फुल रिफंड हो जाएगी, फुल रिफंड हो जाएगी। और फिर आपको ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा अंडर मेंस रजिस्टर प्रोग्राम। 18+ बुक्स आपको घर पे अवेलेबल होंगी, राइट। एक मेंटोर जो है, आप हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा, उसको बोलते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे, मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ज्वाइन दिस क्लास। आज ही स्टार्ट हुई है, राइट। आज से ही आप करंट अफेयर्स की क्लास जो है स्टार्ट कर पाओगे, राइट। सो मेरे दोस्तों इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप व्यू ऑल कोर्सेज में जाएंगे। कहां जाएंगे मेरे दोस्तों, आप व्यू ऑल कोर्सेज में। जैसे आप व्यू ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यू विल सी, ठीक है, द कोर्स। यहां पे आपको मेरे दोस्तों कोर्स मिलेगा, राइट। ये कोर्स है। इस कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ के ऑप्शन में जाना है। देखो आप जो है मेरे दोस्तों इसमें 40 मंथ्स की वैलिडिटी है। सबसे पहली बात 40 मंथ्स की वैलिडिटी, लॉन्ग टर्म। लेकिन इस कोर्स में एनरोल करने से पहले अगर आपको लगे कि मैं एकदम से पूरा कैश दे सकता हूं तो EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो बाय नाउ के ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाना है। इंटर कूपन कोड में RDX लाइव कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, तो यू विल सी द कोर्स विल कम डाउन टू 32,999। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन दिस कोर्स। आज ही स्टार्ट हुआ है और अपने UPSC की जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।